ये दैत्यों के राजा बलि। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अनेक दैत्य थे, बलि को ही राजा क्यों बनाया गया? तो बोले कारण था इसका। क्या कारण था? तो बुजुर्गों, जो ये बलि थे ये पूर्व जन्म में एक डकैत थे। एक समय ये डकैती डालने के लिए जा रहे थे, तो सुबह के समय किसी से खबर आई कि एक सेठ जी आ रहे हैं गांव में। उन सेठ जी के पास बड़ा धन है, आपको अगर चाहिए हो तो आ जाओ। तो डकैत ने 2 रोटियां बांधी और रोटियां बांध के जब चला तो महाराज तब तक खबर आई कि सेठ जी को आने में अभी देर लगेगी, आप तब तक ठहर जाएं। अब एक जगह ठहरे डकैत, तो 2 रोटियां लाए थे घर से। एक रोटी को खोला और विचार किया कि हम खा लें तब जाएंगे। तो खोल के जैसे ही बैठे तब तक एक श्वान कुत्ता आया और आकर के मुंह की तरफ देखने लगा। डकैत ने वो रोटी ली और श्वान को डाल दी। जब तक दूसरी रोटी निकाली तब तक श्वान फिर उस रोटी को खा के आ गया। डकैत ने वो भी रोटी उसी कुत्ते को डाल दी। महाराज ये दृश्य 24 मिनट तक चला, मतलब एक घड़ी। जब 24 मिनट तक चला तो वहां भोजन किया, अंत में सब इनका कार्य पूरा जीवन हुआ। मरने के बाद जब ये पहुंचे तो पूरा रजिस्टर फाइल देखी गई। बोले ये देखिए इस व्यक्ति ने जिंदगी में कितने सत्कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। तो अब देखा गया उन्होंने जीवन में कभी अच्छा काम किया ही नहीं था। सिर्फ एक बार एक श्वान को रोटी खिलाई, वो भी 24 मिनट का टाइम था। अब बोले कि महाराज क्या किया जाए? तो बोले इनसे ये पूछिए कि इन्हें पुण्य का फल चाहिए या पाप का फल चाहिए पहले। तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो वहीं पे थे, घूमते घूमते जा रहे थे। इशारा दिया, बोले जल्दी बोल दे कि मुझे पुण्य का फल चाहिए पहले। तो बोले ठीक है पुण्य का ले ले। तो जैसे ही कहा कि पुण्य का फल चाहिए, तो बोले पुण्य के फल में चाहिए क्या? शुक्राचार्य बोले जल्दी बोल दे, इंद्र का इंद्रासन दिलवा दो। बोले इंद्र का इंद्रासन चाहिए 24 मिनट के लिए। ठीक है दे दो, 24 मिनट ही तो देना है। अब इंद्र के इंद्रासन पर बिठा दिया। एक विद्वान लिखते कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यहाँ शरीर की सुंदरता की बात नहीं है, पैसा हो, रुतबा हो, जमीन जायदाद कुछ भी हो, सबकी बात हो रही। जब लक्ष्मी आसपास ज्यादा भटक जाए तो बुद्धि खराब होने लगती है। तो जैसे ही वो बैठा डकैत इंद्रासन पे, तो बुद्धि घूम गई, सब कुछ भूल गया। 10 मिनट तो उसमें इसी में लगा दिए, भोजन लाओ, अप्सराओं को नचाओ और वस्त्र लाओ, ये लाओ वो लाओ। उसने 10 मिनट बिता दिए। अब बाकी बचे 14 मिनट। तो बोले शुक्राचार्य बोले ये तो पागल हो गया, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कंकड़ पड़ा था छोटा सा, उन्होंने उठाया और उठा करके महाराज जैसे ही सर पे मारा, एकदम याद आया कि 14 मिनट बाकी हैं। तो बोले अब क्या करना है? शुक्राचार्य बोले अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। बोले मैं दैत्यों का गुरु हूं। आया सामने इंद्र के इंद्रासन पर बैठा, बोले जल लाइए, गंगा जल। बोले क्या करना है भाई? बोले गुरुजी आप इधर आइए। शुक्राचार्य को बुलाया गया। बोले मैं 14 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं? सब बोले हाँ महाराज अब 14 मिनट के लिए तो हो। बोले तो सुनिए, मैं 14 मिनट के लिए राजा हूं। मैं 3 लोक 14 भुवन जो मेरे पास हैं वो अपने गुरु को सौंप रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब 14 मिनट में महाराज रोजा राजा बना बैठा, वो उसने सब गुरु को दे दिया। अब ले लो। अब यहाँ विद्वान कहते हैं कि जो पूर्व जन्म में डकैत था वो बलि बना करके दैत्यों का राजा
इसीलिए बनाया गया क्योंकि उसी ने गुरुदेव को 3 लोक 14 भुवन दिए थे। अब यहां परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए कि प्रभु ने दीनहीन की भांति राजा बलि के द्वारे पे जाए के 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी? तो बले पदत्रिम भूए कस्मात् दर्याचताम भूतेश्वरा कृपणवल्लभा धार्यो अपि भवन्तमः। जवाब दिया कि महाराज बताइए, अच्छा 2 मतें, एक राधेश्याम रामायण में विनीत जी लिखते हैं कि 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, लेकिन भागवत का जो प्रमाण है उसमें लिखा है कि 3 कदम पृथ्वी मांगी है। अब मैंने पहले भी बोला कि देवताओं की मां अदिति और राक्षसों की मां दिति बड़े परेशान की दैत्यों का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, क्या करें? तो उन्होंने अदिति और कश्यप ने तपस्या की, इतनी तपस्या हुई, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले, मैया तू हमसे कुछ मांग ले। तो मैया अदिति ने जवाब दियो, हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए कि बोले, अरे ओ बावरी मैया, हमारे जैसो बेटा तो 3 लोकन में होना है और तू हमें मांग रही है। जा, मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। ऐसा जब कहा, क्या है भाई, धूप निकली है, नजारा है कुदरत का। बंधुओं, जब कहा कि मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा, तो श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभमा सर्वे नक्षत्रान्ना चक्र जन्म दक्षिणम। अविजित मुहूर्त में प्रभु ने 9 महीने के बाद मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो। और माताओं, एक बात याद रखना कि जो मां गर्भावस्था में 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा अगर एक गर्भावस्था में मैया 3 बातों का ख्याल रख ले। पहला, जो गर्भवती माताएं होती हैं सुबह उठ करके 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में चाकी होती है ना, उस चाकी से सुबह 4 बजे उठ के पीसे और शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा मैया गाय के लगाए। अब आप सोच रहे हो इससे क्या होगा, तो मैं तो बहुत दूर हूं, लेकिन संत और विद्वान कहते हैं कि जैसे जैसे आप चाकी घुमाती हो वैसे वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो माँ गर्भावस्था में गाय का दूध सेवन करेगी उसका बेटा हो या बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। बोले गाय के परिक्रमा लगाने से क्या होगा, तो जवाब दिया कि एक माँ मथुरा वृंदावन दाऊजी वर्षाने गोकुलसुड़ी वैष्णो देवी हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। वो मां घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे।
और एक बात और, हो सके तो 9 महीने तक किसी की भी बुराई ना करे। अच्छा माता आप 3 बातें कर भी लोगी, लेकिन जो चौथी वाली बताइए जनाए माने हो। 3 बातें कठिन है वो तो कर लेंगी, लेकिन जो चौथी बताइए ना कि बुराई ना करना, ये नहीं हो पाई। एक आदत और होती माताओं की, जब पूरी मोहल्ले की बुराई कर लेंगी और जब बाद में उठेंगी तब बोलेंगी तुम्हारी कसम हमें कोई मतलब ना, चाहे कोई कैसे मरे। पूरी बुराई करने के बाद तब बताएंगी कि हमें कोई मतलब ना, चाहे कोई कुछ करे। तो भैया यहां जब प्रभु का वहां अवतार हुआ है, आइए माताएं थोड़ा सा बधाई डाल ले, प्रभु ने वहां अवतार लिया। बधैया वाले आज वगना